दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस टेनिस स्टार मारिया शारापोवा की लाइफ के बारे में। दोस्तों मारिया शारापोवा अपनी जनरेशन की बेस्ट टेनिस कम्पिटिटर होने के साथ साथ मोस्ट ब्यूटीफुल टेनिस वुमेन भी रही हैं। फैंस उनके स्टाइल, लुक्स, फैशन और ब्यूटी को बहुत ही अप्रिशिएट करते थे। इसके साथ साथ वो वर्ल्ड नंबर 4 हाईएस्ट पेड फीमेल टेनिस प्लेयर हैं। दोस्तों मारिया शारापोवा 36 ईयर ओल्ड फॉर्मर रशियन टेनिस प्लेयर हैं। वो एक अग्रेसिव बेसलाइनर हैं। पावरफुल सर्व और ग्राउंड स्ट्रोक्स उनकी गेम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फोरहैंड उनकी फेवरेट शॉट है। उन्होंने टोटल 36 टाइटल जीत रखी हैं, जिनमें 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल भी शामिल हैं। वो 3 बार डबल्स टाइटल भी जीत चुकी हैं और वुमेन सिंगल्स की रैंकिंग में वो 5 टाइम नंबर 1 रह चुकी हैं। वो एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। 2012 लंदन ओलंपिक्स में वुमेन सिंगल्स में शारापोवा ने सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों अगर शारापोवा की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो वो 19 अप्रैल 1987 को रशिया में पैदा हुई। उनके फादर का नाम यूरी शारापोवा है, जबकि उनकी मदर का नाम येलेना शारापोवा है। अल्थो मारिया का स्पोर्ट बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनके फादर ने करियर बिल्ड करने के लिए उनकी खूब हेल्प की। 1986 में मारिया के बर्थ से कुछ टाइम पहले उनके पेरेंट्स ने चारबॉल्स डिजास्टर की वजह से बेलारूस से एस्केप किया। इसी वजह से शारापोवा चेर्नोबिल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हैवली डोनेट करती रहती हैं। दोस्तों मारिया के टेनिस पैशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 4 साल की एज में ही टेनिस खेलना स्टार्ट कर दी थी। अलेक्जेंडर जो के शारापोवा के फादर के फ्रेंड थे, उन्होंने शारापोवा की स्किल्स को देखते हुए 4 साल की एज में ही उन्हें फर्स्ट टाइम रैकेट दिया था। वो अपने फादर के साथ एक लोकल पार्क में प्रैक्टिस करती थी। 1993 में शारापोवा टेनिस स्टार मार्टिना की नोटिस में आई। मार्टिना की सजेशन पे शारापोवा और उनके फादर फ्लोरिडा मूव कर गए, जहां पर वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से 2 साल बाद शारापोवा की मदर ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। जब शारापोवा और उनके फादर ने यूएसए मूव किया तो वो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, तो उनके पास सिर्फ $700 ही थे और शारापोवा अभी जंग थी, जिसकी वजह से वो टेनिस अकेडमी में इनरोल नहीं हो सकती थी। शारापोवा के फादर को काफी लो पेइंग जॉब्स करनी पड़ी। 1995 में शारापोवा को टेनिस अकेडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिली। दोस्तों अब बात करते हैं शारापोवा के करियर के बारे में। अपने जूनियर करियर में उन्होंने 3 जूनियर सिंगल्स टूर्नामेंट्स जीते और 5 टूर्नामेंट्स में वो रनर अप रही, इंक्लूडिंग 2 जूनियर ग्रैंड स्लैम्स इवेंट्स। 2001 में अपनी 14वीं बर्थडे पर उन्होंने एज प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया। 2002 में फर्स्ट WTA टूर्नामेंट पैसिफिक लाइफ ओपन में पार्टिसिपेट भी किया। 2003 में उन्होंने फुल सीजन खेला। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन में अपना डेब्यू किया और 2 WTA टाइटल जीतने में कामयाब हुई और उनको WTA न्यू कमर ऑफ ईयर डिक्लेयर भी किया गया। 2004 में साल खत्म होते होते WTA चैंपियनशिप भी अपने नाम की। इंग्लैंड में होने वाले ग्रैंड स्लैम 2004 के फाइनल में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन सेरेना विलियम्स को बीट करके अपसेट किया और इसके साथ ही वो लॉटी डॉड और मार्टिना हिंगिस के बाद इंग्लैंड में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली 3rd यंगेस्ट वुमेन भी बन गई और ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली 2nd रशियन वुमेन बन गई। ये टाइटल जीतने के बाद वो WTA रैंकिंग में टॉप 10 में आ गई। 2004 में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। 2005 इटालियन ओपन में वो फर्स्ट टाइम क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची और 22 अगस्त 2005 में वो वर्ल्ड नंबर भी बन गई। वो सिर्फ 1 वीक तक ही नंबर 1 रह सकी, जिसके बाद डेवनपोर्ट ने वर्ल्ड नंबर रैंकिंग रिक्लेम कर ली। 2006 में उन्होंने जस्टिन हेनिन को फाइनल में बीट करके अपना 2nd ग्रैंड स्लैम टाइटल यूएसए ओपन जीता और हार्ड कोर्ट में भी वो खुद को प्रूव करती रही। 2007 में उन्होंने वर्ल्ड नंबर रैंकिंग रिकैप्चर की और वो 7 वीक्स के लिए वर्ल्ड नंबर 1 रही। 2007 में वो फर्स्ट टाइम फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में भी पहुंची। इसके साथ वो इंग्लैंड में होने वाले ग्रैंड स्लैम के 4थे राउंड और यूएसए ओपन के 3rd राउंड में बाहर हो गई और वो 2004 के बाद फर्स्ट टाइम टॉप 5 से भी बाहर हुई। 2008 में शारापोवा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बनी और जस्टिन हेनिन की सडन रिटायरमेंट के बाद शारापोवा ने वर्ल्ड नंबर पोजीशन भी रीगेन की। 2008 में शारापोवा 2nd टाइम शोल्डर इंजरी का शिकार हुई, जिसकी वजह से उन्होंने रॉजर कप टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया। 2009-2010 में उनकी शोल्डर सर्जरी हुई। उन्होंने कुछ टूर्नामेंट से खुद को विड्रॉ किया।
इस दौरान वो 6 साल बाद फर्स्ट टाइम टॉप 100 से भी ड्रॉप हो गई और रैंकिंग में 126 नंबर तक जा पहुंची। कमबैक करने के बाद वह अपनी फॉर्म के साथ काफी ज्यादा स्ट्रगल करती रही। 2011 में शारापोवा ने थॉमस को एज कोच हायर किया और वो टॉप 10 में आने में कामयाब हुई। 2012 में शारापोवा ने फर्स्ट टाइम फ्रेंच ओपन टाइटल जीता, जो उनका चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल था और फ्रेंच ओपन विक्ट्री के साथ साथ वो करियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने वाली 10वीं वुमन भी बन गई। 2012 में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन रीगेन की। उनका ये भी शॉर्ट लिव्ड ही था, जिसके बाद विक्टोरिया अजरेंका ने ये पोजीशन फिर से छीन ली। 2013 में वो थर्ड शोल्डर इंजरी का शिकार हुई और 2014 में उन्होंने कमबैक किया और सेकंड फ्रेंच ओपन टाइटल जीता। ये उनका 5वां और लास्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल था। 2016 में वो कुछ और इंजरीज का शिकार हुई और इसके साथ उनका डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। 8 जून 2016 को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से शारापोवा को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। शारापोवा ने बैन के खिलाफ कोर्ट में अपील की। एज ए रिजल्ट कोर्ट ने उनकी सस्पेंशन 24 मंथ से रिड्यूस कर 15 महीनों के लिए कर दी। दोस्तों, आप कुछ बात करते हैं शारापोवा के लाइफस्टाइल के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि शारापोवा अपनी ब्यूटी की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। वो अपनी गुड लुक्स की वजह से बहुत से ब्रांड्स की एंडोर्समेंट भी करती हैं। टिफनी, लैंड रोवर, नाइकी, टैंग ह्यूर की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जून 2022 में फोर्ब्स के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग उनकी नेट वर्थ $220 मिलियन थी। बिसाइड्स दैट शारापोवा को फैशन, सिंगिंग और रीडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2014 में वो फेसबुक पर 14 मिलियन फैंस क्रॉस करने वाली पहली प्लेयर बन गई थी। वो मारिया शारापोवा चैरिटी की फाउंडर भी हैं, जो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन की हेल्प करती हैं। 2018 से वो ब्रिटिश बिजनेसमैन अलेक्जेंडर के साथ रिलेशनशिप में हैं। दिसंबर 2020 को उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की। जुलाई 2022 को इस कपल ने अपने फर्स्ट सन का वेलकम किया। वो अब एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही हैं। तो दोस्तों, ये थी मारिया शारापोवा की लाइफ की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और बेल आइकन भी दबा दें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।